तो दोस्तों पीटीसी इंडिया ने अपने क्वार्टर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,127 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 3,428 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,420 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू जो है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू को एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 35% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेस पे, जबकि साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का 4,914 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,285 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 3,198 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको मतलब ठीक ही है, साल दर साल आपको कम होते हुए देखने को मिले। रिवेन्यू फ्लैट है लेकिन खर्चे कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पे। हालांकि उसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 18.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल कंपनी को 8 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे देखें तो इस सेगमेंट की वजह से ही कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़े से कम आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 162 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 111 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 176 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 60% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बढ़ने का रीज़न क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक्सपेंस थोड़े से कम है, अदरवाइज कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 94 पैसे के आसपास था, पिछले साल देखें तो 3 रुपये 17 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 16 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू कुछ खास नहीं है आपका, साल दर साल फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे 35% की गिरावट है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं थोड़े से कमजोरी आपको देखने को मिला, क्योंकि साल दर साल कोई ग्रोथ है नहीं। प्रॉफिट बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस जो हैं वो थोड़े से इस क्वार्टर में आपको कम होते हुए देखने को मिला है, और एक्सपेंस कम होने की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न एक्सपेंस है, रिवेन्यू नहीं है। तो नंबर देखें तो एवरेज टाइप के नंबर है, नॉर्मल टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।